हेलो फ्रेंड्स, आइए आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल M4 मैथ्स 0.4 पर। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड के तहत अभाज्य गुणनखंड के द्वारा मौसों कैसे ज्ञात किया जाता है। यानी अभाज्य गुणनखंड के द्वारा मौसों ज्ञात करेंगे। फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी हम लोग महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निकालेंगे। आइए अभाज्य गुणनखंड के द्वारा जब HCF निकालेंगे उससे पहले हम लोग सीखते हैं और जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। दरअसल ये होता है कि अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्याओं से भाग लगाकर उसको आगे सीढ़ीनुमा पद्धति पर आगे तक ले जाया जाता है। जैसे देखिए, पहले इसमें जो भाग लगाएंगे अभाज्य गुणनखंड में वो लगाना होता है 2 से। उसके बाद हम लोग 3 से लगाएंगे, फिर 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से। इस तरह से ये केवल अभाज्य संख्याओं के फॉर्म में आगे बढ़ता जाता है, केवल अभाज्य संख्याओं के फॉर्म में। अब ये वीडियो ये सोच के बनाया जा रहा है कि आपको मालूम होगा कि अभाज्य संख्या होता क्या है। जरा एक बार अभाज्य गुणनखंड को भी देख लें कि कैसे अभाज्य गुणनखंड बनाया जाता है, जिसके तहत हम लोग मौसों ज्ञात करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए एक नंबर दे देते हैं, जैसे हमने लिया 48 और इसका बनाएंगे हम अभाज्य गुणनखंड। जैसे पहले इसमें 2 से लगाया जाता है, 2 से लगाकर देखा जाता है कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ लगेगा 24 लग जा रहा है। फिर 2 से देखेंगे 12, फिर 2 से देखेंगे 6, फिर 2 से देखेंगे 3। यानी 2 से तब तक लगाते रहेंगे जब तक वो लगता रहेगा। अब जब 2 से नहीं लगा, जैसे देखिए ये नंबर 2 से अब तो नहीं लगने वाला है, तो उसके अगले वाले हिस्से को देखेंगे, उससे लगेगा। जैसे अगला है 3, तो 3 से लगेगा कि नहीं, तो देखने से तो लग रहा है कि 3 से लगेगा, लगा दीजिए। 3 एकम 3। यानी इस प्रोसेस को आप तब तक करते रहोगे जब तक कि आप लास्ट में 1 ना लाते। इस प्रोसेस को तब तक करेंगे जब तक कि लास्ट में 1 ना आए। अब इसको किस तरीके से लिखा जाता है आइए उसको भी देखते हैं। जैसे जिस से हमने भाग लगाया है उसको लिख देते हैं। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ऐसे लिखा जाता है। अब इसके बाद एक और प्रोसेस है, इसको और किन चीजों में लिख दिया जाता है देखिए। जैसे यहाँ देखेंगे कि 2 कितनी बार लिखा हुआ है, कितनी बार गुणा के रूप में लिखा हुआ है, तो देखने से पता चलता है कि 2 तो 4 बार लिखा हुआ है। हम लिखेंगे 2 का पावर 4। फिर देखेंगे 2 हिस्सा तो खत्म हो गया, अगला है 3। 3 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 तो केवल 1 बार है, तो हम इसे लिखेंगे 3 का पावर 1। इस तरीके से भी इस फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं। अब इस फॉर्म में जब लिखने आ जाता है उसके बाद ही हम लोग अभाज्य गुणनखंड से मौसों ज्ञात कर पाते हैं। आइए, अगर ये बातें समझ में आ गई हो तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड से मौसों ज्ञात करें। कैसे ज्ञात किया जाता है, चलिए देखिए। मौसों ज्ञात करने के लिए कम से कम 2 संख्या की जरूरत होती है। 2 से अधिक जितना भी संख्या आप ले सकते हैं उससे मौसों ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन कम से कम 2, यानी 2 से कम अगर एक कोई संख्या दे दें और कहा जाए कि मौसों ज्ञात करिए तो ये संभव नहीं है। इसीलिए मौसों ज्ञात करने के लिए, महत्तम ज्ञात करने के लिए, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए, HCF ज्ञात करने के लिए कम से कम 2 नंबर चाहिए। और आइए वो 2 नंबर हम लेते हैं। तो 2 नंबर हम कोई भी चूज करते हैं अपने मन से। जैसे हमने लिया 16 और हमने लिया 30, ये 2 नंबर हमने ले लिया। अब इन दोनों नंबर का हमें निकालना है मौसों, महत्तम समापवर्तक, वो भी किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्योंकि इसका मौसों निकालने का अनेक विधियां हैं, है ना, लेकिन उसमें से केवल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग मौसों निकालेंगे। तो आइए एक एक करके इनको देखते हैं। जैसे 16 है, 16 का पहले अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल लेंगे। अब 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमने अभी अभी आपको इसका प्रोसेस बताया है कि पहले 2 से डिवाइड करके देखेंगे कि 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ, लिखेंगे 2 8 जा 60। फिर 2 से लगाएंगे 2 4 जाएगा, 2 से लगाएंगे 2 2 जा 4, 2 से लगाएंगे 2 1 जा 2, यानी 2 से लगाएंगे 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। यानी इस प्रोसेस को तब तक बनाते रहेंगे जब तक कि लास्ट में 1 ना।
अब अभी अभी हमने बताया कि इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है। इसको दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी इन चीजों को। अब आगे तो कुछ है नहीं, और लास्ट वाला एक जो है उसे भी लिख दिया जाता है, लेकिन हम लोग ये सोचकर नहीं लिखेंगे कि किसी भी नंबर को 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर खुद ही आ जाता है, इसीलिए इतना मेहनत बेकार हम लोग नहीं करेंगे। अब है हमारा 30, तो 30 का निकालेंगे, 30 का निकालेंगे तो लगाएंगे 2 से 15। अब देखिए फिर यहाँ 2 से नहीं लग रहा है, तो 2 से नहीं लगेगा तो किस नंबर से लगाएंगे, अगला नंबर 3 है, 3 से कोशिश करते हैं, 3 से तो डिवाइड होता है, तो 3 से लगाइए, 3 5 15। फिर देखिए 3 से तो फिर नहीं लग रहा है, फिर अगला नंबर चूज करेंगे 5, 5 से तो लगा जा रहा है, तो 5 एकम 5, यानी इसको हमने तब तक बनाया जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। अब 1 जब आ गया लास्ट में, इन चीजों को फिर इस फॉर्म में लिख दो, 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इन चीजों को यानी मौसों को हम लोग इस पर फाइंड करके देखते हैं कि मौसों हम लोग कैसे निकालते हैं इस पर। उसके बाद जो अगला वाला प्रोसेस हमने पावर वाला बताया था, उस पर भी हम लोग मौसों ज्ञात करेंगे, है ना, उस पर भी हम लोग मौसों ज्ञात करेंगे। पहले इस पे देख लेते हैं। अब यहाँ ध्यान रखना है, या तो आप ऐसे बनाइए कि इसको इसी फॉर्म में लिखा रहने दीजिए, और इसको कैसे मौसों निकालेंगे जरा देखिए आप। जब इस फॉर्म में लिखेंगे, हम लोगों को सिर्फ ये देखना है कि इन दोनों में कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, यानी दोनों में आ रहा है, दोनों के अंदर है। जैसे देखिए 1 2 और इसका 1 2 दोनों में आ रहा है, 1 2 ले लीजिए। अब देखिए तो कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है, 2 है, कहीं 2 नहीं है, यानी जिसको ले लिए उसको छोड़कर। ये 2 है, इसमें कहीं भी 2 नहीं, ये 2 है, इसमें कहीं भी 2 नहीं, यानी जो इसमें है अब बचा हुआ वो इसमें नहीं है, जो इसमें है बचा हुआ वो इसमें नहीं है, यानी दोनों में जो कॉमन आ गया, जो नंबर दोनों में आ जाएगा हम लोग वो नंबर लेंगे। अब दोनों में तो केवल 2 के अलावा और कुछ नहीं आ रहा, गौर से देखिए, 2 के अलावा बाकी चीजें नहीं आ रही है दोनों में, यानी हमारा मौसम केवल 2 हो जाएगा, हमारा मौसम केवल 2 हो जाएगा। अब इसका अलग प्रोसेस यानी एक अगला स्टेप भी है। जैसे देखिए 2 कितनी बार लिखा है, 4 बार, तो 2 का पावर हमने 4 लिख दिया। अब इसके अलावा तो कुछ है नहीं। अब यहाँ आते हैं, देखिए 2 का पावर, अब अकेले है 2 तो 2 का पावर हम 1 लिख देंगे, 3 अकेले है तो गुणा में 3 का पावर 1 लिखेंगे, और 5 अकेले है तो गुणा में 5 का पावर 1 लिखेंगे। अब इससे हम लोग कैसे मौसम निकाल लें, तो याद रखना है कि मौसम में हम उन्हीं संख्याओं को लेंगे जो दोनों में कॉमन होगा, और जो दोनों में कॉमन होगा वो कौन सी संख्या होगी, जरा ध्यान से देखिए 2 का पावर 4 है यहाँ, अब यहाँ 2 का पावर वाला 1 है, तो देखिए 2 का पावर 4 है ना, तो उसमें तो ये 2 का पावर 1 नहीं है, लेकिन ये 2 का पावर 1 इसमें है, क्योंकि ये 4 गो है, ये अकेले है, 1 गो है, तो 1 गो तो इसमें कॉमन है ना दोनों में। और या ऐसे समझिए कि जो दोनों में होता है उसमें से हम लोग छोटा लेते हैं, जो दोनों में होता है उसमें से हम लोग छोटा पावर वाला लेते हैं, जिसका पावर छोटा होगा उस नंबर को लेंगे। देखिए दोनों में क्या क्या है, तो ये 2 का पावर 4, इधर 2 का पावर 1 है, दोनों में तो है 2, और पावर किसका कम है, पावर भैया इसका कम है, तो ये नंबर हम लोग ले लेंगे 2 का पावर 1। अब इसके अलावा इसमें कोई नंबर बचा है, नहीं बचा है, अब तो इसमें ही केवल बचा है, तो याद रखना है कि वही नंबर ले पाएंगे जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा उसी में से हम लोग नंबर को चूज करेंगे। और याद रखना कि जो कॉमन नंबर है दोनों में, उसमें से जिसका पावर छोटा होगा उस नंबर को हम लोग HCF के तौर पर यहाँ लिखेंगे। अब इन दोनों के अलावा बाकी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों में आ रहा है, बस केवल यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 का पावर 1 2 ही होता है, ये दोनों हमारा मौसम हो गया। या तो आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए या आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए, आपके लिए जो बेहतर है उस स्टेप को फॉलो करके आप मौसम निकाल सकते हैं, आप महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हम इस पर और बनाकर दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग अगले प्रोसेस पे चलेंगे। हाँ तो आइए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमने 2 नंबर लिया है और इन दोनों नंबर से हम लोग मौसों को ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं। तो पहले 40 है, हमने 40 ले लिया,
और 40 से हम लोग पहले निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो आप लोगों को अभी अभी बताया गया है कि अभाज्य गुणनखंड जब भी निकालेंगे हम लोग पहले इन नंबर को फॉलो करेंगे। देखिए 2 से ये लग रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से लगाएंगे 20 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 10 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 5 आ जाएगा। यानी 2 से तब तक लगाना है जब तक ये लगता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा। अब यहाँ आ गया 5 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो उसका अगला नंबर देखेंगे 3 से डिवाइड भी नहीं हो रहा, फिर उसके अगला नंबर देखेंगे 5 से डिवाइड हो रहा है, हम लोग लिखेंगे 5 एकम 5। और हमने आपको बताया अभी अभी इस प्रोसेस को तब तक करेंगे जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए, यानी यहाँ 1 ना आ जाए। अब इसको जरा लिख लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब यहाँ आइए 72 को भी जरा निकालें, 2 से लगाएंगे 36, 2 से निकालेंगे 18, फिर 2 से लगाएंगे 9। अब तो ये 2 से लगेगा नहीं तो 3 से लगेगा, 3 3 आई 9, फिर 3 एकम 3। यानी इसको भी हमने तब तक बनाया जब तक कि लास्ट में 1 ना आ गया। अब इसके बाद इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 लिख लिए। तो अभी अभी हमने देखा है कि इसके तहत भी हम लोग मौसा निकाल सकते हैं और इससे एक स्टेप आगे ले जाकर भी हम लोग मौसा यानी महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, मौसों को हम लोग इंग्लिश में HCF कहते हैं। HCF कैसे निकालेंगे इसके तहत, देखिए इसमें सिर्फ एक बातों का ध्यान रखना है, जो चीजें दोनों में कॉमन रहेगी, जो नंबर दोनों में आएगा वो नंबर हमारा मौसम होते जाएगा। जैसे देखिए 2 है, इसमें भी 2 है, एक कॉमन मिल गया, चलो 1 2 मिल गया। उसके बाद देखेंगे फिर 2 है और यहाँ भी 2 है, फिर दूसरा भी मिल गया, ले लो। अब देखो यहाँ 2 है, इसमें भी 2 है, यह तीसरा भी मिल गया, ले लो। उसके बाद देखो यहाँ 5 है, यहाँ तो कहीं भी 5 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ तो कहीं भी 3 नहीं है। यानी इन तीनों के अलावा बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन है, तो बस इन्हीं तीनों को हम लोग कॉमन मानकर इसको HCF मान लेंगे। यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ऐसे मत करना 2 2 4 2 6, ऐसे नहीं, 2 दूनी 4 फिर 4 दूनी 8, ये हमारा मौसम हो गया। अब इसी को एक स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं। जैसे देखिए 2 कितनी बार था, 3 बार, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 3। फिर 5 कितनी बार है, 5 अकेले है, 5 का पावर हो जाएगा 1। फिर इन्हीं चीजों को यहाँ देखेंगे, 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 3, और भैया 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 का पावर। अब इस स्टेप से हम लोग कैसे बनाएंगे, तो याद केवल एक बात रखना है इस स्टेप पर कि जो दोनों में कॉमन होगा। अब ध्यान से देखिए आप, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, कॉमन है। अब इन दोनों में हम उसी नंबर को लेंगे जिसका पावर कम रहेगा, क्योंकि महत्तम समापवर्तक यानी HCF निकालना है, उसी के लिए हम लोग दोनों कॉमन नंबर में से उसी नंबर को HCF के तौर पर मानेंगे जिसका पावर कम रहेगा। गौर से देखिए आप, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है, यानी ये दोनों कॉमन है। देखो ये 2 वाला है, ये भी 2 वाला है और ये भी 2 वाला है, तो दोनों का पावर यहाँ कम ज्यादा नहीं सेम है, तो 1 उठा लो कोई भी। चलो 2 का पावर 3 हमने उठा लिया, 2 का पावर हमने 3 उठा लिया। अब इसके अलावा देखिए तो दोनों में कोई आ रहा है, दोनों में कोई ऐसा नंबर है कि इन दोनों के अलावा दोनों में कॉमन हो, ऐसा तो है ही नहीं। तो जब दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है इसके अलावा, तो केवल यही हम लोग लिखेंगे। और 2 का पावर 3 का मतलब ये हो गया कि आप 2 को 3 बार लिख दो, 2 को 3 बार गुणा कर दो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। वैसे लगभग ये दोनों प्रोसेस सेम ही है, लेकिन होता क्या है कि कई आदमी केवल इन्हीं प्रोसेसों को जानता है और या तो कई आदमी केवल इन्हीं प्रोसेसों को जानता है। आज हम लोग इन दोनों प्रोसेस को जानकर अब इन दोनों में से आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये वीडियो जो है इसको ध्यान से देखिए, इन चीजों को सीखिए और इसके अलावा इसके अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट्स को भी हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए।